हेलो फ्रेंड्स, मेरी बुक बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड में से मार्केटिंग की कुछ टिप्स पेश करता हूं। बिजनेस सर्कल में मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां देखी जाती हैं। मार्केटिंग इज अ मिसअंडरस्टूड वर्ड इन बिजनेस। ऐसा माना जाता है कि एडवर्टाइजमेंट हो या सेलिंग टेक्निक्स हो या पब्लिसिटी, यही चीज़ें मार्केटिंग हैं। ऐसी मान्यता की वजह यह है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन जाए, उसके बाद उसके बारे में कस्टमर को बताने के लिए जो कोशिशें होती हैं उसी को मार्केटिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग हो या सेलिंग टेक्निक हो या पब्लिसिटी या पीआर की बातें हो, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं, वो मार्केटिंग का हिस्सा है। लेकिन मार्केटिंग इन सब से भी बहुत ज़्यादा है। बहुत और चीज़ें भी हैं जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। क्या क्या होती हैं उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सही या तो इफेक्टिव मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस किस कस्टमर के लिए बनाई जाएगी, ये तय करना ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। एक बार हमने ये टारगेट कस्टमर तय कर लिया, उसके बाद उसकी ज़रूरतों को समझना और उन ज़रूरतों के, उन नीड के अनुसार हमारी प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करना, ये एक और स्टेप होता है इफेक्टिव मार्केटिंग का। उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो खासियतें हैं, जो खूबियां हैं, उस सारी चीज़ों को कस्टमर तक लेके जाना, उनको कम्युनिकेट करना, ये तीसरा पार्ट होता है मार्केटिंग का। कम्युनिकेट करने के बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचे, ये देखना, ये मार्केटिंग का चौथा पार्ट होता है। और ये चारों चीज़ें करने के बाद हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, ये भी देखना, ये मार्केटिंग का फाइनल पार्ट होता है। सो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है वो समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उसके अनुसार कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करना, वो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर को बताना, उनको कम्युनिकेट करना, और बाद में वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाना और फाइनली उसमें से प्रॉफिट कमाना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। दूसरा, मार्केटिंग कंपनी के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी नहीं होती है। पूरी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग को असर करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें फाइनली कस्टमर के अनुभव को असर करती हैं। सो हमारी कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज़ करते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सारी एक्टिविटीज़ का असर मार्केटिंग पे होता है, क्योंकि ये सारी